एवरीबॉडी वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 8 टू 16 ऑफ मई 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके एमसीक्यू भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या फिर बीबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट बिना कोई देरी से अपनी प्रिपरेशन जो है ये वीडियो केयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में सिचुएटेड है। इसके अलावा ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो चलिए गाइस, आज से स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर को, जहाँ पे हमें फर्स्ट करंट अफेयर दिया गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया गया 3 मई को। ये दिन जो है इसीलिए और सेलिब्रेट किया जाता है और इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ कंट्रीब्यूशन मीडिया पर्सनल्स का, जिन्होंने फेयर जर्नलिज्म के वैल्यूज को बरकरार रखा हुआ है। ये दिन का मेन एम है कि किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके ताकि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक हिस्सा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये डेट जो है ये मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ द विंडॉक डिक्लेरेशन। एंड इस साल का जो थीम था वो था रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया और डेनमार्क ने एक्सटेंड कर लिया है अपना ग्रीन डील एनर्जी, ताकि वो अपनी नेट जीरो गोल्स को एक्सेलरेट कर सके। दोनों कंट्रीज के बीच में अब नेट जीरो एमिशंस का टारगेट सेट हुआ है, जहां पे इंडिया एम कर रहा है 2070 तक हम हमारी कोलैबोरेशन जो सस्टेनेबल पावर एंड टेक्नोलॉजीज को लेके है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, उसको और ज्यादा इम्प्रूव कर देंगे। न्यू फोकस बनाया जा रहा है कि किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हो सके एंड पावर सिस्टम मॉडलिंग कैसे हो सके, साथ साथ ईवी चार्जिंग नेटवर्क्स को कैसे जल्द से जल्द बिल्टअप किया जाए। इसके अलावा 5 इयर्स में ये फ्रूटफुल कोलैबोरेशन और ज्यादा ब्लूम करेगा, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच में टेक्निकल एक्सचेंज होगा एंड दोनों का जो पोजीशन है एज ग्लोबल ट्रांजिशन टू द क्लीन एनर्जी, ये भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया पाकिस्तान ने सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया इन रिस्पॉन्स टू द अप्रैल 22 जो टेरर अटैक था पहलगाम में हुआ, जिसमें 26 सिविलियंस का डेथ हो गया। तो उसी वजह से इंडिया ने टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक्स कर दी पाकिस्तान के कुछ कैंप्स के ऊपर मई 7 को। ये एक्सकलेशन की वजह से इंटरनेशनल कंसर्न्स राइज होने लगे और फिर दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया मई 10 को सीज फायर करने का। हालांकि जो वायोलेशन है काफी ज्यादा हमें देखने को मिला और इंडिया ने ये भी एम्फसाइज किया हुआ है कि इंडिया का मेन जो एम था वो टेररिस्ट को मारने का था, ना कि सिविलियंस को मारने का था। तो सिचुएशन जो है अभी भी टेंस्ड है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि गवर्नमेंट ने कौन से ऑपरेशन का लॉन्च किया हुआ था। तो यहाँ पे सिचुएशन अभी भी टेंस्ड है। ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट होगा इंडो पाक रिलेशंस के बीच में। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जो है एक लार्ज स्केल एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन कंडक्ट किया गया सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। ये ऑपरेशन ने मेनली टारगेट किया कि जो नक्सलाइट्स छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के एरिया में हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। तो इसमें टोटल 30 से ज्यादा माओइस्ट इंसर्जेंट्स एंड आर्म्स एमिनेशंस को कैप्चर कर लिया गया है। गवर्नमेंट ने इसे एक मेजर विक्ट्री बताया है कि कैसे जो है यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कर्ब किया जा सकता है। हालांकि ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने ट्रांसपेरेंसी अर्ज करी हुई है। ओवरऑल ये ऑपरेशन एक बहुत बड़ा स्टेप था फॉर रिस्टोरिंग द पीस एंड हार्मनी इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज में। नेक्स्ट न्यूज है, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन हो चुका। इंडिया ने 1960 का जो अग्रीमेंट था पाकिस्तान के साथ, इसको रोक दिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि टेरर अटैक हुआ था और गवर्नमेंट ने अपने प्लान्स भी अनाउंस किए हैं कि वो पानी को डाइवर्ट कर देंगे फ्रॉम द इंडस वाटर रिवर सिस्टम फॉर डोमेस्टिक यूज, जिससे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो पावर सेक्टर्स को बहुत बड़ी मार जो है ये मिलेगी। और पाकिस्तान ने इसे
यहाँ पे बोला है कि अगर आप ये करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स। इसी सस्पेंशन से काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक रिएक्शंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड से। नेक्स्ट न्यूज है पोप लियो 14 जो है इन्हें इलेक्ट किया गया है। मई 8 को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस इनको नया पोप का पदवी जो है ये दिया गया है। इनके काफी प्रोग्रेसिव व्यूज है, इन्हें एक्सपीरियंस है लैटिन अमेरिका में, एंड इनका इलेक्शन एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट माना जा रहा है इन द वेटिकन लीडरशिप। नेक्स्ट न्यूज है चिप बेस्ड ई पासपोर्ट इंडिया में लॉन्च किए गए। जहां पे ये पासपोर्ट लॉन्च किए गए 2025 में कि किस तरीके से ट्रैवल सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके और जो ट्रैवलर्स है उन्हें ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंस हो सके। ये ई जो पासपोर्ट्स होंगे इनमें RFID चिप्स होंगी जिसमें बायोमेट्रिक डेटा होगा, जिसकी वजह से जो फ्रॉड होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट उसका भी कम होगा। ये सारे एक्टिविटीज हमें कम देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ये ICAO के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है, जिसकी वजह से जो इमिग्रेशन प्रोसेसेस ग्लोबली होंगे ये थोड़े स्पीड अप होंगे। नॉट ओनली दैट, अगर हम देखें तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पहले एप्लीकेंट्स एंड ड्यू डिप्लोमेट्स को भी ये दिया गया है, जिसकी वजह से अब प्रोसेस ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ये इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के कमिटमेंट फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल ट्रैवल नॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज है सिविल डिफेंस मेगा ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास जो है हमें देखने को मिला 244 डिस्ट्रिक्ट्स नेशन वाइड में। ये ड्रिल जो है इसे इसीलिए लाया गया ताकि सिविल प्रिपरेशन हो सके, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिप्लोमेटिक टेंशन्स थे ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। तो काफी ज्यादा मात्रा में पूरे भारत में मॉक एयर रेड साइरेंस बजाए गए, ब्लैकआउट स्टिमुलेशंस हुए, एक्सकवेशन के प्रोटोकॉल्स बताए गए, इमरजेंसी के टाइम पे कैसे रिस्पांस ट्रेनिंग करनी है, ये सारी बातों की ट्रेनिंग जो है ये दी गई। एक्सरसाइज में हमें देखने को मिला कोल्ड वॉर स्टाइल सिविलियन डिफेंस मेजर्स भी लिए गए, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट लेके आने की कोशिश करी गई। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है क्लाउड सीडिंग टू फाइट द पोल्यूशन। एक ग्लोबल स्टेप ले रहा है दिल्ली गवर्नमेंट, इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का टैग लेके चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा IIT कानपुर के एक्सपर्टीज के साथ, जिसके तहत मेन एम ये होगा कि कैसे आर्टिफिशियल रेनफॉल की मदद से जो पोल्यूशन है इसे कम किया जा सके, स्पेशली ड्यूरिंग द पीक मंथ्स ऑफ मई एंड जून। ये इनिशिएटिव एक हिस्सा है ब्रॉडर इमरजेंसी एक्शन प्लान का कि किस तरीके से हमें जो है डेंजरस एयर क्वालिटी इंडेक्स में मात्रा में जो गैसेस जो है दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दिल्ली बन जाएगी पहली इंडियन सिटी जिसने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया, वो भी इतने ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर। साथ ही साथ एनवायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स हैं ये भी कॉशियसली इस मूव को वेलकम कर रहे हैं, बट बता रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म पोल्यूशन का क्या होगा सोल्यूशन। नेक्स्ट न्यूज है आदिशक्ति अभियान लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में, ताकि वुमेन पावर जो है इसे बढ़ावा दिया जा सके, गर्ल्स को भी एम्पावर किया जा सके। ये प्रोग्राम मेनली फोकस करता है कि किस तरीके से माल न्यूट्रिशन को कम किया जाए एंड साथ ही साथ जो चाइल्ड मैरिज है इसे रोका जाए, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजों को बढ़ावा ना दिया जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें ग्रास रूट्स होंगे अवेयरनेस के कि कैसे जो है मोबाइल हेल्थ यूनिट्स होंगे, डिजिटल आउटरीच करना है। कैंपेन मेनली इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस आदिशक्ति जो रिप्रेजेंट करती है फेमिनाइन स्ट्रेंथ को। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया रूरल और ट्राइबल बेल्ट्स में पहले, जहाँ पे इन स्कीम का मेन इंटेंशन यही होगा कि किस तरीके से जो जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस है उसमें इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और यूके ने एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है ये साइन कर लिया मई 8 को।
जहां पे अगर हम देखें तो एफटीए का मेन एम है कि किस तरीके से बायलैटरल ट्रेड जो है ये बढ़ाया जाए, ताकि दोनों कंट्रीज के ऊपर टैरिफ का बर्डन क्या हो जाए, कम हो जाए। इसमें कुछ की सेक्टर्स हैं जैसे टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, इन सबको बेनिफिट होगा। ये मूव एम करता है कि कैसे जो है न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाए दोनों ही नेशंस में। नेक्स्ट न्यूज है, रशिया एंड यूक्रेन ने अग्री कर लिया है प्रिजनर एक्सचेंज पे अमिड द पीस टॉक्स। मई 16 को ये डिसीजन लिया गया। जो पीस टॉक इस्तांबुल में हुआ वो वन ऑफ द डायरेक्ट नेगोशिएशंस था 2022 से। ये टॉक्स में लिमिटेड प्रोग्रेस था कि कैसे सीज फायर को और एक्सटेंड किया जा सके। एंड ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हमें देखने को मिला, जहाँ पे देयर वर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस दोनों साइड के ऊपर से, जहाँ पे टर्की अपने आप को एक सेंट्रल मीडिएटर के जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने अप्रूव कर दिया है सिक्स्थ सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे ये जो यूनिट बनाया जाएगा, इट इज विद जॉइंट वेंचर बिटवीन एचसीएल एंड फॉक्सॉन, जो जवाहर एयरपोर्ट यूपी के यहाँ पे बनाया जाएगा। ये फैसिलिटी माल मैन्युफैक्चर करेगी अलग अलग डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स अलग अलग डिवाइसेस के लिए, जिसमें इसकी आउटपुट कैपेसिटी होगी 36 मिलियन यूनिट्स पर मंथ की, जिससे इंडिया का सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ऑन डिजिटल एक्सेस एंड पॉक्सो कोर्ट्स लैंडमार्क जजमेंट हमें देखने को मिला आर्टिकल 21 के तहत, जहां पे आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि एसेंशियल सर्विसेज, गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ पे उसको मीडिएट किया जा सकता है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये रूलिंग एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पिटिशन के जैसे आई, जहां पे ये भी बताया गया कि केवाईसी, दैट इज नो योर कस्टमर प्रोसेस, का क्या रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। इनफैक्ट कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई को एंड दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ऑल्टरनेटिव मेथड्स खोजने के लिए बोला है अपार्ट फ्रॉम केवाईसी। नेक्स्ट न्यूज है, यूएन रिपोर्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। करंटली इंडिया का जो इकोनॉमिकली फोरकास्ट है ये थोड़ा सा डाउनवर्ड हमें देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रहा है एंड साथ ही साथ एक्सपोर्ट सर्विसेज भी उसी हिसाब से कम हो रही है। स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक वन ऑफ द की फैक्टर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फ्लेशन इंडिया में प्रोजेक्टेड है कि वो मॉडरेट इन्फ्लेशन हिट होगा to 4.3% in 2025। नेक्स्ट न्यूज है, स्पेस विजन 2047। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लेक्स 2025 को आउटलाइन किया, एक विजन जहाँ पे इंडिया बन जाएगा मेजर स्पेस पावर बाय 2047। ये इंडिपेंडेंस के बाद अचीव किया जा रहा है, जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट होगा भारतीय अंतरिक्षा स्टेशन, जहां पे इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा 2035 का। ये फैसिलिटी एम करती है कि जो प्लेटफॉर्म है जहां पे माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट मिल सके। स्पेस विजन 2047 मेनली एम करता है कि किस तरीके से इंडियन एस्ट्रोनॉट लैंड हो सके मून पे बाई 2040, जो इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का सबसे बड़ा जो है ये मिशन होगा। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्वोक कर लिया है आर्टिकल 143 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत प्रेसिडेंट इज अलाउड टू सीक सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ऑन द ओपिनियन किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट जैसे कोई सिचुएशन में। ये मूव आया जब करंटली एक डिबेट चल रहा है कि जो पावर्स है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट के पास पर्टिकुलरली उनके रोल को कंसर्न करते हैं, उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। एक स्पेसिफिक मैटर रेफर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। ये अनडिस्क्लोज्ड है बट इट इज वाइल्ड स्पेक्यूलेटेड कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल रिलेशंस हैम्पर हो सकती है।
नेक्स्ट न्यूज है इंडिया जापान का ल्यूपेक्स मिशन जो है हमें देखने को मिल रहा। ल्यूपेक्स जिसको चंद्रयान 5 भी बोला जाएगा, एक कोलैबोरेटिव मिशन है इसरो और जैक्सा के बीच में, जहां पे ये मिशन जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मून के साउथ पोलर रीजन में जाए, स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेशन करे कि वहां पे क्या चीज मौजूद है। एंड साथ ही साथ मेन एम यही होगा कि कैसे वो रीजन में हमें देखने को मिले कि अगर कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, आइस, या फिर कोई तरीके का लूनार मिशन है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्यूचर में हो सकते हैं। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर, जहां पे हमें पहला क्वेश्चन जो है ये दिया गया है। द जॉइंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू द आईएसएस अंडर एक्सॉम 2025 में इसरो और कौन से ऐसे स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेशन है? करेक्ट आंसर है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपग्रेडेड मल्टी एजेंसी सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली कौन सी चीज पे फोकस करता है? करेक्ट आंसर है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स थ्रू इंटेलिजेंस शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटेड गोल अंडर इंडिया स्पेस विजन 2047 रिगार्डिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट? करेक्ट आंसर है लैंडिंग एन इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बाय 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लान्ड लॉन्च व्हीकल फॉर द इंडिया जापान ल्यूपेक्स मिशन? करेक्ट आंसर है H3 रॉकेट बाय जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस स्टेशन envisioned अंडर द स्पेस विजन 2047? करेक्ट आंसर है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स अक्रॉस इंडिया इज प्राइमरीली एम्ड एट? करेक्ट आंसर है ensuring speedy justice in case of sexual offenses against children। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही है फॉर द चंद्रयान मिशन? करेक्ट आंसर है इंडिया एंड जापान। लास्ट हफ्ते का क्वेश्चन गाइस मैंने आपको पूछा था दैट जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई एक्सपेक्टेड है कि वो ओथ लेंगे एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो कौन सी तारीख को होगा? करेक्ट आंसर इज May 14, 2025। नेक्स्ट वीक का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा कि व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया स्पेस विजन 2047। सो दैट्स इट गाइस, टू लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट से, ताकि आपको वीकली करंट अफेयर अपडेट मिलती रहे।